अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में पढ़ेंगे रिएक्ट में। आपने जावास्क्रिप्ट में, सी प्लस प्लस में या किसी भी डिफरेंट लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी होंगी, जैसे इफ, इफ एल्स और उसके बाद स्विच स्टेटमेंट्स और डिफरेंट किस्म के हमारे पास इसे क्या कहते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट होती थी। ठीक है। अब हमने ये देखना है कि वो उन उन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम किस तरह रिएक्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बाकायदा तौर पर जानेंगे किस तरह हम कंडीशनली कोई चीज डिस्प्ले करवा सकते हैं रेक्ट में। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट को सॉरी, सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि इफ को यूज करके किस तरह हम रेक्ट में डिफरेंट चीजें डिस्प्ले करवा सकते हैं और डिफरेंट चीजों को हाइड करवा सकते हैं। ठीक है। चलिए हम बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकल की तरफ देखते हैं। अच्छा, तो ये मेरा विजुअल स्टूडियो ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स की फाइल है। इंडेक्स की फाइल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐप मैंने रेंडर करवाई हुई है। ठीक है। उसके बाद ऐप के तरफ चलते हैं। ऐप में है क्या, सिर्फ एक हाई डिव के अंदर मैंने डिस्प्ले करवाया और मैंने ये रन की हुई है अपनी ऐप। और मैं अगर आपको ब्राउजर पर लेकर चलूँ तो ये मेरी ऐप यहाँ पर रन हो रही है। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कंसोल भी ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि हम कंसोल भी साथ साथ देख सकें। यहाँ पर मैं चलता हूँ यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम इफ यूज करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको इफ का स्टेटमेंट नहीं, इफ की पता नहीं है कि इफ को किस तरह यूज करते हैं, या आपने कोई जावास्क्रिप्ट नहीं यार आपने पढ़ा होगा इफ का, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं इफ में होता क्या है कि हम सिंटैक्स लिखते हैं इस तरह। इफ आगे ये इस तरह एक स्टेटमेंट होती है इफ की। ठीक है। उसके अंदर यहाँ पर इसके अंदर एक कंडीशन, सॉरी, इसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। इसके अंदर कंडीशन से मुराद ये है कि हम ये चेक करते हैं कि अगर कंडीशन इसके अंदर जो भी हमने कंडीशन लिखी है वो ट्रू है तो इसकी लाइन ऑफ कोड, इसके अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा इसके अंदर, वरना वो इफ एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो कोड हमारा नेक्स्ट मूव कर जाएगा। ठीक है। जैसे कि फर्ज करें यहाँ पर मैं लिख दूं एज इज इक्वल टू 18 लिख दूं। इससे मुराद ये है कि अगर तो एज 18 होगी तो मेरा ये स्टेटमेंट रन होगी अंदर वाली, वरना हमारी रन नहीं होगी। ठीक है। तो ये बाकायदा एक इफ का स्टेटमेंट होती है। ठीक है। अब देखना ये है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ H3, उसके अंदर लिखता हूँ लॉगिन लॉगिन यूजर। ठीक है। और उसके बाद हम लिखते हैं बटन, टाइप बटन। और यहाँ पर लिखता हूँ लॉगिन। ठीक है। तो सिंपल मैंने ये क्या किया कि एक H3 लिखा, वहां पर मैंने लॉगिन यूजर लिखा और एक बटन लिखा, उसमें एक उसमें लॉगिन लिख दिया। ठीक है। अब मैं चाहता ये हूँ कि अगर तो यूजर लॉगिन है, मतलब अगर कंडीशन ट्रू है हमारी, तो ये मुझे डिस्प्ले हो, वरना डिस्प्ले ना हो। ठीक है। तो वो किस तरह मैं कर सकता हूँ, वरना यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो जाए, गेस्ट यूजर शो हो जाए मुझे। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ। अब मसला यहाँ पर ये है कि हम इफ स्टेटमेंट इस तरह नहीं लिख सकते यहाँ पर, क्योंकि इफ स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं लिख सकते, ये तो एज इट इज उसे डिस्प्ले करवा देगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखें वो एज इट इज इसे डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है। या तो अक्सर आपके माइंड में ये सवाल होगा कि हम इसमें इस तरह कर सकते हैं कि ये हम करली ब्रेसिस का यूज करके, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है तो जावास्क्रिप्ट का, तो इसे करली ब्रेसिस में लिख सकते हैं। तो चलिए ये भी देखकर चलते हैं ये किस तरह हम कर सकते हैं। देखें, यहाँ पर मैं अगर इफ लिखूं तो आपको यहाँ पर एरर नजर आएगा। एरर क्यों नजर आएगा कि हम रिटर्न के अंदर, मतलब किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर या रिटर्न के अंदर हम इफ कंडीशन नहीं लिख सकते। ठीक है। हम इफ कंडीशन नहीं लिख सकते। इसका अल्टरनेटिव ये है कि अगर आपने इफ को यूज करना ही करना है तो इसका मतलब ये है कि आप क्या करें, आप रिटर्न से ऊपर इफ लिखें। यहाँ पर मैंने लिखा इफ, अंदर कोई कंडीशन आएगी, जैसे कि यहाँ पर कंडीशन आएगी, फर्ज करें यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लिख लेता हूँ, इज लॉगिन, इज लॉगिन यूजर। ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ वैल्यू फॉल्स, या वैल्यू ट्रू कर देता हूँ अभी के लिए, वैल्यू ट्रू। ठीक है। और मैं यहाँ पर पास करवाता हूँ इसे लॉगिन यूजर। ठीक है। और इसके
अंदर जो भी कोड होगा वह एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है, मैं एक मिनट ये इसको ना नीचे कर देता हूँ। अच्छा, देखने वाली बात ये है कि हमारे ये जो फंक्शन है ना ऐप वाला, जो भी आप रेक्ट में फंक्शन लिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक रिटर्न करवाएगा, हमें एक ब्लॉक ऑफ कोड रिटर्न करवाएगा एक ही वक्त में। हम यहाँ पर मल्टीपल रिटर्न नहीं ले सकते इससे। मतलब यहाँ पर मैं ये नहीं लिख सकता रिटर्न और इसके अंदर कोई भी, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर H2, इस तरह मैं नहीं कर सकता, इसे रिटर्न नहीं करवा सकता क्योंकि मैं मल्टीपल यहाँ से रिटर्न नहीं करवा सकता इसे। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर आपको सेव भी, एक मिनट मैं यहाँ से इसे कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पर मैं आपको सेव करके भी दिखाऊं तो आपको ये चीज नजर आएगी, ये चीज नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर मैं आपको ब्राउजर पर लेकर चलूं, यहाँ पर देखें आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है। एक मिनट सच, यहाँ पर हमने ये वो लिखा ही नहीं, वेरिएबल को कॉन्स्ट को मैंने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करके भी दिखाऊं तो आपको नजर नहीं आएगा यार, क्योंकि हम एक ही वक्त में एक ही रिटर्न करवा सकते हैं अपने फंक्शन में से या अपने कंपोनेंट में से। ठीक है, तो अब देखें इफ हमारी किस काम आएगी। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे अनकमेंट करता हूँ। अब देखें कंडीशन हमारी क्या बन रही है कि अगर यूजर लॉगिन है, जो कि हमारा यहाँ पर हमने ट्रू वैल्यू दी हुई है, मतलब यहाँ पर अब आएगा ट्रू आ जाएगा। इस तरह ट्रू से मुराद है कि अब इफ के अंदर वाला लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अंदर वाला लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ वेरिएबल को। अब यहाँ के इस इसके अंदर हम ये क्या करवा सकते हैं, हम इस तरह करवा सकते हैं रिटर्न, और अंदर हम इसको इस तरह करते हैं, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा ना क्लीन अप करता हूँ और इसको इस तरह और एक टैब दे देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा नजर आ रहा है। यहाँ से मैं स्पेस कम कर देता हूँ। ठीक है, और नीचे से मैं ये रिटर्न इसे क्लीन कर देता हूँ और बाकी ठीक है। ठीक है, अब देखें इसमें हुआ क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको क्या हुआ है। इसके अंदर मैंने कंडीशन लिखी जो कि है इज लॉगिन यूजर, जो कि है हमारा ट्रू, तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब देखें रिटर्न क्या करेगी, रिटर्न से मुराद ये है रिटर्न। अब रिटर्न के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक H3 है जो कि लॉगिन यूजर है, और हमारे पास एक बटन है जो कि हमारा लॉगिन शो करवा रहा है। ठीक है, हमने क्या कहा कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये हमें रिटर्न हो जाए बस। उसके उसके बाद जो भी लाइन ऑफ कोड है ना वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये तो सिंपल सा फंडा है यार, सिंपल सा फंडा है जो हमने फंक्शनल प्रोग्रामिंग, मतलब आपने फंक्शन पढ़े होंगे जावास्क्रिप्ट में, हमें पता है कि जहां पर हम रिटर्न ले लेते हैं ना उसके बाद वाला कोड नहीं चलता। ये तो आपको पता है ना। मैं आपको यहाँ पर प्रूफ भी कर देता हूँ यार, अगर आपको नहीं पता। फर्ज करें यहाँ से मैं एक मिनट इसे ना कट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक कंसोल करवाता हूँ, कंसोल करवाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ आई एम डिस्प्ले। ठीक है, तो सिंपल क्या होगा कि मुझे कंसोल में आई एम डिस्प्ले नजर आएगा और ये चीज नजर आएगी मुझे स्क्रीन पर। ठीक है, ये तो बकायदा आपको नजर आएगा। जैसे कि मैं इसे रिफ्रेश करूं या यहाँ पर आपको आई एम डिस्प्ले नजर आता है। लेकिन अब देखें इसको मैं उठाकर अगर, ओ सॉरी, इसको मैं उठाकर अगर यहाँ पर ले जाऊं रिटर्न के बाद, रिटर्न के बाद अगर मैं ये कंसोल लिखूं तो अब आपको नजर आएगा कि कंसोल में आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। यहाँ पर मैं इसे सेव करूं, सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करूं तो आप यहाँ पर आपको डिस्प्ले आई एम डिस्प्ले नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जहां पर हम रिटर्न ले लेते हैं ना उसके बाद का कोड एग्जीक्यूट नहीं करता। यहाँ पर मैं जितना मर्जी लाइन ऑफ कोड लिख लूं, जितना मर्जी लिख लूं, वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से हमने फंक्शन से या कंपोनेंट से रिटर्न ले लिया। ठीक है, तो ये तो आपको बेसिक लॉजिक समझ आ गई होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, हम पीछे हमारे वहां पर चलते हैं, इफ स्टेटमेंट पर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोबारा जो मैंने, एक मिनट यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ अपने कोड को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिटर्न करवा दो सिर्फ, और अगर इसकी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो मुझे ये रिटर्न करवा दो। ठीक है, क्योंकि इसकी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होगी तो ये नहीं, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा हमारा। तो उसके बाद हमारा वो जो कंपाइलर है यहाँ पर मूव कर जाएगा, यहाँ से आगे वो रिटर्न को देखेगा और इसके बाद ये रिटर्न के अंदर जो भी है वो एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अगर लॉगिन यूजर है तो उसे ये डिस्प्ले हो, वरना यहाँ पर लिख दें गेस्ट यूजर।
ओ सॉरी, गेस्ट यूजर, और इसमें कर दूं इसको, यहाँ पर मैं करता हूँ लॉग आउट, क्योंकि अगर यूजर लॉग इन है तो यहाँ पर उसे लॉग आउट नजर आएगा, ठीक है। और अगर यूजर गेस्ट यूजर है तो उसे लॉग इन का ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। तो मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद आपको ब्राउजर पर लेकर चलता हूँ। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी आपको क्या नजर आ रहा है, ये देखें, लॉगिन यूजर नजर आ रहा है और लॉग आउट का बटन नजर आ रहा है। वो किस तरह नजर आ रहा है कि हमारी यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंडीशन हमारी ट्रू है, और ये इफ स्टेटमेंट में ट्रू आया, हमारे पास ये चीज आई और इसका अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ कंडीशन को, ठीक है, तो मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखें, गेस्ट यूजर आता है और हमारा लॉगिन का बटन आता है, ठीक है। तो ये है इफ का फंडा, कि इफ को हम डायरेक्टली रिटर्न के अंदर तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन इफ को हम इस तरह यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमें ये रिटर्न करवा दो, वरना जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड जो भी लिखा है यहाँ पर वो हमें यहाँ पर नजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मजीद थोड़ा सा ना लेकर चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलते हैं। वो कैसे, वैसे फिलहाल के लिए कर देता हूँ क्या, फिलहाल के लिए इसे कर देता हूँ, ठीक है, फॉल्स ही रहने दो। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्टेट बनाऊंगा। यूजर जब लॉगिन के बटन पर क्लिक करेगा तो हमारी स्टेट चेंज होगी, मतलब स्टेट चेंज होने से मुराद ये है कि अगर हमारा यूजर ट्रू था तो उसे फॉल्स कर देगी, फॉल्स था तो उसे ट्रू कर देगी। तो बेसिकली इस पर मैं क्लिक करूंगा तो हमारी कंडीशन जो भी थी उसको वो चेंज करेगी, तो यहाँ पर हमें चेंजेस नजर भी आएंगी। मतलब हमारा गेस्ट यूजर है तो वो लॉगिन यूजर बन जाएगा, अगर वो लॉगिन यूजर है तो वो गेस्ट यूजर हम बना देंगे उसे, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे स्टेट्स का, और रेक्ट में इवेंट हैंडलिंग का यूज करेंगे। अगर आप कब आपको पता नहीं है कि स्टेट क्या होती है या इवेंट हैंडलिंग के बारे में आपको नहीं पता, तो बकायदा मैंने इस पर डिटेल में और इसी तरीके से वीडियो बनाई है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे मैं रेज कर देता हूँ इतना सारा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक स्टेट बनाता हूँ, स्टेट का नाम होगा इज लॉगिन, ठीक है। और इसे कहता देता हूँ सेट इज लॉगिन, ठीक है। और इज इक्वल टू, आपको पता है यूज स्टेट हम इस तरह यूज कर सकते हैं, और इसे मेक श्योर आपने रिएक्ट से इंपोर्ट करवा लेना है, ठीक है। अच्छा, और क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करना है, ट्रू या फॉल्स वैल्यू देनी है, तो वो शुरू में मैं इसे फॉल्स वैल्यू दूंगा, ठीक है। ये हमारी बन गई स्टेट। अब हमने स्टेट यहाँ पर, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है कि इफ के अंदर हमने ये यूज करना है, स्टेट इज लॉगिन। अब हमें पता है कि इज लॉगिन के अंदर हमारी इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट कौन सी है, फॉल्स वैल्यू है हमारे पास लॉगिन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी फॉल्स आ गई। अब हमने यहाँ पर होगा क्या, स्टेट तो हमारी बन गई, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं भी, तो इसे रिफ्रेश करूं तो अभी फॉल्स है, तो हमें गेस्ट यूजर नजर आएगा और लॉगिन का ऑप्शन नजर आएगा। लेकिन अगर मैं इसे ट्रू कर दूं इस तरह, तो मैं इसे सेव करूं, सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करूं तो आपको देखेंगे यहाँ पर लॉगिन यूजर नजर आएगा और लॉग आउट का बटन नजर आएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसे मैन्युअली नहीं करना चाहता, इस चीज को मैन्युअली नहीं करना चाहता, मैं इसे हैंडल करना चाहता हूँ एक कह सकते हैं इवेंट हैंडलिंग के थ्रू, कि यूजर जब बटन पर क्लिक करे तो हमारी स्टेट चेंज हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इवेंट हैंडलर लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक और हैंडल लॉगिन, ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। तो मैं इसे सेव करता हूँ। मेक श्योर आपने क्या करना है कि जो भी हमारा हैंडल होता है वो रिटर्न, जितनी भी हमारी रिटर्न स्टेटमेंट है उससे ऊपर आता है, ठीक है। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं इवेंट हैंडलिंग को, लेकिन मेक श्योर करना है आपने सबसे ऊपर लिखें, ताकि बाकी यूजर को भी पता चले, जो भी डेवलपर बाकी उनको भी पता चले, सारा कुछ ना क्लीन होना चाहिए हर कोई काम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ एक इवेंट हैंडल बनाता हूँ, इसमें करता हूँ इस तरह, ठीक है, इज इक्वल टू एरो फंक्शन बना रहा हूं मैं, इतना बन गया। अब मैंने क्या करना है, इसको यूज करना है, यहाँ पर इसको यूज करना है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और इजी तरीके से यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अभी के लिए मैं ये करता हूँ कि क्योंकि ये लॉगिन का बटन है, तो यूजर ये अगर इस बटन पर क्लिक करेगा तो ये इवेंट हैंडलिंग फायर होगा। फायर होने के बाद तो मैं यहाँ पर इसकी कंडीशन कर देता हूँ ट्रू, ठीक है।
इस तरह हैंडल लॉगिन ठीक हो गया। दोबारा देख लीजिए कि ये मेरा बटन है जहां पर लिखा हुआ है लॉगिन। तो यूजर जब इस बटन पर क्लिक करेगा तो ये इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म होगी, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है कि जो भी स्टेट है उसको ट्रू कर दो, ठीक है। तो इससे होगा क्या, हमारी स्टेट ट्रू होगी तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारी चलेगी। कंडीशन ये चलेगी तो अब हमें यूजर गेस्ट यूजर की बजाय हमें ये यूजर नजर आएगा, ठीक है। तो मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आपको दिखाऊं यहाँ पर, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, और सॉरी यहाँ पर मैं इसे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉल्स कर दूं यहाँ पर, ठीक है। इसे फॉल्स किया। फॉल्स करने के बाद अब यहाँ पर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखें क्या होगा। क्लिक किया तो यहाँ पर देखें लॉगिन यूजर आया और लॉग आउट का बटन आया। तो ये हुआ कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ सिनेरियो की हुआ कैसे। पहली हमारी कंडीशन थी फॉल्स, फॉल्स आई तो यहाँ पर ये हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज हमारी चलेगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, लॉगिन पर बटन पर क्लिक किया तो ये चीज चली। हमें पता है कि जब भी स्टेट चेंज होती है या प्रोब की वैल्यू चेंज होती है तो हमारा पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है। आपको ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया होगा, हमारा पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर होगा। तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर हुआ। अब यहाँ पर फिर कंडीशन चेक हुई कि हमारे पास कंडीशन क्या है। यहाँ पर हमने ट्रू पास किया तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू आ गई और ये हमारा चला और ये नहीं चलेगा उसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक इवेंट और लगाता हूँ लॉग आउट वर्ब। यहाँ पर लिखता हूँ ऑन क्लिक हैंडल लॉग आउट, लॉग आउट, ठीक है। तो इसमें सेफ यहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ इसे इस तरह, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसे नीचे करूँ तो इस तरह है, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा स्पेस कम कर दूं ताकि आपको नजर आए, और यहाँ पर भी मैं स्पेस वैसे ही कम कर देता हूँ आपको नजर आए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सेट इज लॉगिन। यहाँ पर मैं इसे क्या वैल्यू दे दूंगा, फॉल्स, क्योंकि यूजर अभी लॉग इन है ना, तो लॉग आउट अब करेगा ना इसके बाद। तो यहाँ पर मैं कंडीशन कर दूंगा फॉल्स। तो अभी देखिएगा, मैं इसे सेव करूँ, सेव करने के बाद आपको ब्राउजर पर लेकर चलूँ तो यहाँ पर देखिएगा गेस्ट यूजर आपको नजर आया। लॉगिन पर क्लिक किया तो आपको लॉगिन यूजर नजर आया और लॉग आउट का बटन नजर आया। और जैसे ही मैं लॉग आउट पर क्लिक करूंगा तो ये देखें गेस्ट यूजर आपको नजर आया और लॉगिन नजर आया, ठीक है। तो आप ये डिफरेंट चीजें कर सकते हैं इससे, ठीक है। अच्छा, और मजीद इसे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी नहीं कि आप रिटर्न करवाएं एक यहाँ पर आप रिटर्न करवाएं JSX या HTML एलिमेंट, आप यहाँ पर कंपोनेंट भी रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, मैं इसे क्या करता हूँ कि क्या करता हूँ यहाँ से इस सब को रेज कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और इस ऑन क्लिक को यहाँ से खत्म कर देता हूँ और इसे भी यहाँ से खत्म कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, SRC फोल्डर के अंदर आना आपने। मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर दूं अगर आपको नजर आए तो। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक फोल्डर बनाना है, ठीक है। फोल्डर का नाम हम लिखेंगे कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, ठीक है। और इसके अंदर हम दो फाइलें बनाएंगे। पहली होगी गेस्ट यूजर की फाइल, गेस्ट यूजर डॉट JS, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कॉन्स्ट गेस्ट यूजर इज इक्वल टू इस तरह, ठीक है। और इसे एक्सपोर्ट करवा लेते हैं यहाँ से, एक्सपोर्ट गेस्ट यूजर और डिफॉल्ट, यहाँ पर डिफॉल्ट मैं भूल गया हूँ, डिफॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम रिटर्न क्या करवाएंगे, रिटर्न हम यहाँ पर जो गेस्ट यूजर वाली फाइल है तो ये रिटर्न हम ये चीज करवाएंगे, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरह, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे प्रिटी कर दूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो गेस्ट यूजर में क्या है, सिंपल मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर ये किया, और मेक श्योर ये करिएगा कि इससे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, ओ सॉरी, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। ये आपने करना है क्योंकि जब हम JSX लिखते हैं ना तो रिएक्ट को इंपोर्ट करवाना लाजमी होता है इसमें, ठीक है। तो अब सीन ये है, हमारे पास गेस्ट यूजर आ गया। गेस्ट यूजर रिटर्न क्या करवा रहा है हमें,
एक H3 रिटर्न करवा रहा है और बटन के अंदर लॉगिन का हमें ये चीज नजर आ रही है। ठीक है, तो मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं एक दूसरा कंपोनेंट बनाता हूँ यहाँ से, जिसका नाम होगा लॉगिन यूजर डॉट जेएस। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ import react from react। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ const login यूजर। ठीक है, और इसमें रिटर्न मैं क्या करवाऊंगा, रिटर्न देख लेते हैं क्या करवाना है। ठीक है, रिटर्न हमने ये करवाना है, यहाँ पर देखें हम यहाँ पर लॉगिन यूजर पर रिटर्न ये करवा रहे हैं, तो इसे मैं कॉपी करूंगा इस सारे कोड को यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और इसे जो लॉगिन यूजर है वहां पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। तो मैं इसे सेव करता हूँ और इसे मेक श्योर आपने एक्सपोर्ट करवा लेना है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और लॉगिन यूजर। ठीक है, अब ऐप में चलते हैं। ऐप में मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले तो यहाँ से मैं ये रेज कर देता हूँ और यहाँ से मैं ये रेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं एक बनाता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ एक, लेट इज लॉगिन। ठीक है, इज इक्वल टू, स्टेट भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन अभी के लिए मैं वेरिएबल वैसे ही बना रहा हूँ। ठीक है, स्टेट में ये है कि आप चेंज कर सकते हैं वैल्यू, तो इसे मैं फॉल्स दे देता हूँ। ठीक है, अब रिटर्न के अंदर हम कंपोनेंट रिटर्न करवाएंगे। कंपोनेंट कौन सा है, जब यूजर लॉगिन होगा तो कंपोनेंट कौन सा रिटर्न होगा, यहाँ पर लॉगिन लॉगिन यूजर वाला, लॉगिन यूजर वाला। मेक श्योर कि आपने इसे इंपोर्ट करवा लेना है अपनी जो भी डायरेक्टरी से। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपोनेंट मैंने रिटर्न करवा दिया अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, अब अगर मेरी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर मैं रिटर्न करवाऊंगा गेस्ट यूजर को, गेस्ट यूजर वाले कंपोनेंट को। ठीक है, आप कंडीशन में ये भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो अभी मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर लेकर चलूँ तो यहाँ पर देखें गेस्ट यूजर है और लॉगिन का बटन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ट्रू करूँ तो ट्रू किया यहाँ पर मैंने, तो यहाँ पर ये देखें लॉगिन यूजर और लॉगआउट नजर आ रहा है। ठीक है, दोबारा देखिएगा, मैंने ये किया एक वेरिएबल लिखा जिसकी वैल्यू इनिशियली मैंने लिखी फॉल्स। ठीक है, तो अब देखिए अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ये कंपोनेंट रिटर्न होगा। अब इस कंपोनेंट के अंदर क्या है मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर क्या है, हमारे पास एक हेडिंग है, फर्ज करें लॉगिन यूजर की, और एक बटन है। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर लेकर चलूँ, उसके बाद अगर ये कंडीशन रन नहीं होती तो ये कंडीशन रन होगी, तो यहाँ पर हमें गेस्ट यूजर, जो भी गेस्ट यूजर के अंदर है वो हमें नजर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इफ है। ठीक है, ये इफ मैंने कवर कर लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं कि इफ के बाद क्या है। इफ के बाद है इफ एल्स। आपको पता होगा इफ एल्स का तरीका क्या क्या होता है यार। यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊं, यहाँ पर ऊपर ही फर्ज करें आपको दिखाता हूँ। इफ में ये होता है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो हमारा इफ चलता है। एल्स से मुराद ये होता है कि अगर हमारी कंडीशन ये ट्रू नहीं होती तो एल्स के अंदर ये कोड शिफ्ट हो जाएगा और एल्स वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आप इफ एल्स देखते हैं किस तरह करते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी इफ तो बना ही हुआ है। ठीक है, एल्स यहाँ पर बनाना है। एल्स यहाँ पर यार बकायदा आप इस तरह लिखेंगे। एल्स एल्स में क्या है, ये रिटर्न करवा देंगे आप। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो एल्स का यहाँ पर होना या ना होना फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, क्योंकि एल्स के बगैर भी हमारी ये कंडीशन चल रही थी। ठीक है, एल्स यहाँ पर अगर लिख देंगे तो ठीक है, आपकी अगर आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, आपको समझाने के लिए यार ये लाजमी तौर पर रन हो तो ये एल्स लिख सकते हैं, वरना एल्स का यहाँ पर काम कोई नहीं है, क्योंकि एल्स के बगैर भी यार ये हमारा चल रहा था ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें एल्स वाला कोड चल गया। ठीक है, और लॉगिन आपको नजर आ रहा है। और अगर मैं इसे ट्रू करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर देखें लॉगिन यूजर और लॉगआउट का नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये एल्स यहाँ पर लिखें या ना लिखें इससे फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अगर इफ नहीं चलेगी तो रिटर्न यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रिटर्न करवाना ही करवाना है ना हमने, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये एल्स का वैसे आपको बता दिया कि एल्स इस तरह भी काम करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो थोड़ी सी आगे कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो हैंडल करते हैं। एंड ऑपरेटर देखते हैं यहाँ पर। एंड ऑपरेटर में आपको पता है कि यहाँ पर मैं आपको टेबल में भी दिखाऊं, यहाँ पर ये देखिएगा, मैं इसे थोड़ा सा एक मिनट जूम करता हूँ। एंड में होता क्या है, एंड में अगर पहली कंडीशन हमारी ट्रू होती है
और दूसरी कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू मिलता है। मतलब अगर पहली इफ के अंदर हमारी पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन ट्रू है तो फिर ये इफ चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास पहली कंडीशन ट्रू है इसके अंदर, या इसके अंदर भी और डिफरेंट जगह पर भी अगर आप यूज करते हैं, तो यहाँ पर एंड का काम ये है कि अगर दो कंडीशन ट्रू होंगी फिर ही हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा, वरना हमें रिजल्ट फॉल्स देगा। जैसे यहाँ पर देखें कंडीशन ट्रू है, यहाँ पर देखें कंडीशन फॉल्स है, और हमें रिजल्ट में क्या मिला, फॉल्स मिला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखें कि हमारे पास कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, और हमें रिजल्ट में हमें फॉल्स मिल गया, ठीक है। इसके अलावा अगर कंडीशन फॉल्स है और कंडीशन यहाँ पर पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों ही फॉल्स है, तो उस केस में तो फॉल्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये तो आपने जावास्क्रिप्ट में यार ये चार बातें तो पढ़ी होंगी। ये वाली मैं आपको अगर हाईलाइट यहाँ पर हो जाए तो बड़ा ही अच्छा होगा यार। इनकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से, इतनी, ठीक है। ये तो आपने जावास्क्रिप्ट में या बेसिक लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि अगर एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं दो कंडीशन के दरमियान, तो अगर दोनों ही ट्रू है फिर हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा, एल्स हमें फॉल्स मिलेगा, ठीक है। अब जो चीज आपने नहीं पढ़ी वो ये हो सकती है कि ये दो नीचे वाली कंडीशन है, ये वाली और ये वाली आपने नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि अगर पहली कंडीशन ट्रू है और आगे आपका एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, एक्सप्रेशन कोई भी हमारे पास JSX एलिमेंट हो सकता है फर्ज करें, या एक कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बकायदा यहाँ पर समझाऊंगा। सबसे पहले हम चार केस ये कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। अभी हम एंड पढ़ने वाले हैं, एंड ऑपरेटर, ठीक है। चलिए मैं इसे ना बैक करता हूँ, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर आते हैं, ठीक है। मैं इसे यहाँ से रेज कर देता हूँ इसे, और रिटर्न में हम सिंपल क्या करते हैं कि एक H3 ले लेते हैं और इसमें हाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड किस तरह चलेगा, एंड में देखें यहाँ पर मैं करता हूँ दो वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट इज एडमन, जो कि हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। अब सीन ये है, इसके अंदर हम दो कंडीशन लगाएंगे एंड के साथ। अगर यूजर लॉगिन है एंड एंड एडमन भी है, मतलब देखें ना हमारे सिस्टम ई कॉमर्स की हम मिसाल लेते हैं, जो एक बंदा, एक यूजर जो शॉप कर रहा है उसका भी अकाउंट होता है वहां पर बकायदा, जो वहां पर बेच रहा होता है जो भी चीजें उसका भी एक अकाउंट होता है, और जो एडमिन होता है जो सारी चीजें देखता है कि कितने हमारे यूजर इस साइट वेबसाइट पर आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितनों ने क्या चीज खरीदी, वगैरह वगैरह, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट यूजर हमारे वेबसाइट में हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पर चेक कर ये करना है कि पहली कंडीशन ये है कि अगर यूजर लॉगिन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हम ये चेक करें कि और एडमिन भी है, लॉगिन यूजर तो है ही है, उसके बाद एडमिन यूजर भी है, तब हमारी ये कंडीशन चले, ठीक है। वरना यहाँ पर हम रिटर्न में लिख देंगे, यहाँ पर रिटर्न में कुछ भी लिख देंगे कि H3 में लिख लेते हैं कि गेस्ट यूजर कर देते हैं, यहाँ पर गेस्ट यूजर, ठीक है। इस तरह कर लेते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं एडमिन यूजर, ठीक है। इसको हालांकि मजीद इसको हम कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये एग्जांपल समझ लें, ठीक है। अच्छा, अब मेरी लॉगिन यूजर की कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स एंड उसके बाद इज एडमन, इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स। इसका मतलब है यहाँ पहली कंडीशन भी हमारी फॉल्स होगी, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स होगी, तो रिजल्ट में हमारा ये इफ कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है। नहीं चलेगी तो हमें ये चीज नजर आएगी, ठीक है। तो मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर आपको गेस्ट यूजर नजर आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन यूजर इज लॉगिन को ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पर मेरा ट्रू आ गया, ठीक है। एंड लेकिन यहाँ पर मेरी फॉल्स वैल्यू हो, आपको पता है कि अगर यहाँ पर मेरी ट्रू वैल्यू है लेकिन यहाँ पर फॉल्स वैल्यू हो, तो रिजल्ट मेरा क्या होगी, फॉल्स हमें रिजल्ट मिलेगा, जो कि ये है कि हमें ये इफ कंडीशन नहीं चलेगी हमारी। मैं आपको टेबल पर भी दोबारा लेकर चलता हूँ। अभी हम ये देख रहे हैं कि अगर पहली कंडीशन हमारी ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, तो हमें रिजल्ट में फॉल्स मिलेगा। मतलब कहने से मुराद ये है कि इफ कंडीशन हमारी नहीं चलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसे सेव करूँ, सेव करने के बाद आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें गेस्ट यूजर भी नजर आएगा, इसे मैं रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा,
इसको मजीद देखते हैं। अगर मैं इसे क्या कर देता हूँ, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ और इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, तो इस केस में भी आपको पता है कि पहली कंडीशन अगर फॉल्स है, लेकिन अगर दूसरी कंडीशन ट्रू है, फिर भी ये नहीं चलेगा हमारा। ठीक है, तो मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आपको लेकर चलूँ तो यहाँ पर देखें गेस्ट यूजर ही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, दोनों में ही ट्रू पास करवा दूँ, दोनों। अब देखें हमारी, एक मिनट, मेरी ये भी ट्रू है लॉगिन और एडमिन वाला भी ट्रू है, तो यहाँ पर ट्रू आएगा और यहाँ पर ट्रू आएगा, तो रिजल्ट में हमें ट्रू मिलेगा और ये हमारी if चल जाएगी बस। तो यहाँ पर मैं सेव करूं और यहाँ पर देखें एडमिन यूजर। तो एंड ऑपरेटर का आप इस तरह if के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ, तो जो हमारी नेक्स्ट दो रह गई थी चीजें टेबल के अंदर, कि आपने ये लास्ट वाली दो चीजें नहीं पढ़ी होंगी, ट्रू एक्सप्रेशन, फॉल्स एक्सप्रेशन। ठीक है, अब मैं इसके, अब थोड़ी सी रिएक्ट में चीजें हम देखते हैं कि आप, अगर आप इस तरह करते हैं, फर्ज करें यहाँ पर मैंने इफ लिखी, यहाँ पर मैं रिटर्न करवा रहा हूँ और यहाँ पर भी रिटर्न करवा रहा हूँ। ठीक है, कोड हमारा ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर एडमन है और यहाँ पर गेस्ट है। ठीक है, कोड ऑलमोस्ट सेम है यार, H3 है और यहाँ पर सिर्फ एडमन है, यहाँ पर गेस्ट है। तो इतना लाइन ऑफ कोड लिखने की बजाय मैं क्या करूँ, थोड़ा सा लाइन ऑफ कोड लिख कर भी मैं ये काम कर सकता हूँ। वो कैसे, मैं इसे यहाँ से लेकर यहाँ पर रेज करता हूँ, इसे मैं रिटर्न करवाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं एक डिव लिखता हूँ, यहाँ पर मैं H3 लिखता हूँ, H3 में लिखता हूँ एडमन यूजर। ठीक है, अब देखिएगा हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम ये पढ़ने वाले हैं, अगर कंडीशन हमारी ट्रू है एंड हमारे पास अगर एक्सप्रेशन है कोई भी, तो हमारा एक्सप्रेशन डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर। एक्सप्रेशन से मुराद ये है, एक्सप्रेशन से मुराद जैसे ये हमारा JSX भी हो सकता है। ठीक है, हमारे पास एक अलग कंपोनेंट जो इसमें कॉल करवा रहे हैं हम, वो भी हमारा एक एक्सप्रेशन के तौर पर काउंट होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखें, मैं क्या करूंगा, मुझे पता है JSX जावास्क्रिप्ट मुझे लिखने के लिए ये करली ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं लिख सकता, ये चीज मैं लिख सकता हूँ जैसे, ये चीज मैं लिख सकता हूँ, ये एक वैलिड है, मतलब ये जो वेरिएबल है ना, ये मैं यहाँ पर इसमें लिख सकता हूँ, ये एक वैलिड चीज है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या करूंगा, एंड लगाऊंगा इसके आगे। ठीक है, और इसके आगे एंड के आगे जो भी मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ वो यहाँ पर लिखूंगा। जैसे मैं H3 डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसे कट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया। ये एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यार HTML का कोई भी एलिमेंट हो सकता है या आपका कोई भी कंपोनेंट हो सकता है एक्सप्रेशन। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और मजीद समझाऊंगा। अभी के लिए ये देखिए, अगर लॉगिन है, अगर यहाँ पर मतलब ये अभी ट्रू है, यहाँ पर देखें आपको ऊपर नजर आ रहा है, यहाँ पर ये देखें अभी ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो एंड के बाद वाली जो भी चीज है वो हमें स्क्रीन पर नजर आएगी। ठीक है, तो मैं अगर मैं सेव करूं, सेव करने के बाद आपको यहाँ पर लेकर चलूं, तो आपको यहाँ पर एडमिन नजर आएगा यूजर। लेकिन अगर मैं इसे फॉल्स कर दूं, तो इससे मुराद ये है कि अगर ये फॉल्स है तो ये एंड चलेगा ही नहीं, चलेगा, चलेगा नहीं, मतलब एंड के बाद जो भी चीज होगी ना वो हमें डिस्प्ले नहीं होगी। ठीक है, तो मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर देखें तो कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यार एंड के बाद कुछ है ही नहीं। ठीक है, अच्छा, मजीद इसे थोड़ा सा मैं आपको लेकर चलता हूँ। मैं यहाँ पर कंपोनेंट डिस्प्ले करवाता हूँ। कंपोनेंट कौन सा है, लॉगिन यूजर जो हमने पहले बनाया है यार। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मेरी कंडीशन ये ट्रू होगी तो एंड के बाद जो कंपोनेंट है ना वो हमें डिस्प्ले होकर नजर आ जाए। ठीक है, तो मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरी कंडीशन है फॉल्स। तो मैं अगर मैं इसे ट्रू कर देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर मुझे ये नजर आएगा, ले लॉग इन यूजर और लॉग आउट का बटन नजर आएगा, जो कि हमारे इस लॉग इन यूजर के अंदर है, ये देखें। ठीक है, ये एंड है, एंड कि आप रिटर्न के अंदर या HTML के अंदर एंड किस तरह यूज कर सकते हैं, वो आप इस तरह कर सकते हैं कि कंडीशन और आपने जो चीज डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, ये एंड का काम है। अब देखें जो आप इफ से कर रहे थे, इफ यहाँ पर लिखी और उसके बाद ये कर रहे थे, वो देखें वो इजीली तरीके से हमारा काम ये हो गया कि ये चीज लिखी और उसके बाद जो डिस्प्ले करवाना है वो करवा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है एंड
ऑपरेटर आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये भी बकायदा कवर हो गया कि अगर कंडीशन है ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन हमारा, जो भी एक्सप्रेशन हमने लिखा है तो हमारा एक्सप्रेशन हमें नजर आएगा। लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी और एंड के बाद हमने जो भी लिखा है हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हमारा एंड भी कवर हो चुका है। लास्ट ऑफ ऑल टर्नरी टर्नरी ऑपरेटर है। ये एक बड़ा ही लेवल का ऑपरेटर है यार, जावास्क्रिप्ट में बकायदा तौर पर आपको पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई मसला नहीं, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि टर्नरी ऑपरेटर या क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं वो काम कैसे करता है। देखें, इफ एल्स हमारी किस तरह काम करती है। इफ, ठीक है, और यहाँ पर अंदर कंडीशन होती है कोई हमारे पास। ठीक है, फर्ज करें इफ हमारी ये होगी और उसके बाद हमारे पास एल्स आती है, ये इस तरह होती है हमारी। ठीक है, इफ के अंदर जो भी कंडीशन है अगर तो वो ट्रू है तो इफ वाला कोड चलता है, वरना एल्स वाला कोड चलता है। तो टर्नरी ऑपरेटर जिसे क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं वो भी इस तरह का चलता है। वो क्वेश्चन मार्क क्या करता है कि अपने अपने से पहले देखता है कंडीशन, जैसे यहाँ पर कंडीशन देखता है वो इस तरह, वो पहले कंडीशन देखेगा। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर जो भी हमने लिखा होगा वो चलेगा। मतलब जैसे हमारे इसके अंदर जो भी हमने लिखा था, जैसे हम यहाँ पर लिखता हूँ H3 और इसमें लिख देता हूँ लॉगिन। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर में भी इस तरह हमने लिखा होगा, इस तरह कुछ लिखा होगा लॉगिन। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर क्या करेगा कि जो भी कंडीशन है अगर वो पहले चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें ये डिस्प्ले करवा देगा, वरना यहाँ पर आपने दो कॉलन लगाने हैं। यहाँ पर ये देखें, दो कॉलन आपने लगाने हैं, वरना यहाँ पर जैसे एल्स में होता है कि अगर इफ नहीं चली तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। एल्स में फर्ज करें यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ गेस्ट यूजर। ठीक है, ये एल्स है, तो इसमें भी एल्स इस तरह ही है कि सिंपल आपने यहाँ पर H3 लिखना है और गेस्ट यूजर। ठीक है, दोबारा देखिएगा कि इफ में हमारे पास होता क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर वाला कोड चलेगा, वरना एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो टर्नरी ऑपरेटर या क्वेश्चन मार्क में भी इस तरह होता है कि टर्नरी ऑपरेटर पहले ये कंडीशन चेक करता है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा ये पार्ट चलेगा, वरना ये कॉलम के बाद वाला जो भी पार्ट है वो चलेगा। ठीक है, तो ये टर्नरी ऑपरेटर इस तरह काम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अभी के लिए यहाँ से मैं इसे रेस कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए सिनेरियो क्या है। सिनेरियो मेरा ये है कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ H3 और इसमें लिखता हूँ लॉगिन यूजर और यहाँ पर एक मैं बटन लिख देता हूँ जो पुरानी वाली एग्जांपल है यार, और यहाँ पर लिख देता हूँ लॉग आउट। ठीक है, इस तरह। अब इस डिफ के अंदर क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन मार्क है ना ये एक तरह का जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन है, तो आप इसे करली ब्रेसेस में लिखेंगे। यहाँ पर पहले कंडीशन कोई देंगे। कंडीशन क्या है कि अगर यूजर लॉगिन है, अगर यूजर लॉगिन है इस तरह, मतलब लॉगिन है क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आएगा। उसके बाद हम क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं ये चीज। ठीक है, अभी के लिए ना क्योंकि ना हम मल्टीपल रिटर्न नहीं ले सकते एक ही हमारे कंपोनेंट में से, क्योंकि ये मल्टीपल स्टेटमेंट है, इसे हमने रैप करवाना पड़ेगा। या तो हम डिव का यूज करेंगे या रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज करेंगे। हम, मुझे पता है कि हमने रिएक्ट फ्रेगमेंट अभी नहीं पढ़ा, लेकिन हम वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर डिव लिख देना है इस तरह, डिव, और डिव को यहाँ से क्लोज कर देना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसे थोड़ा सा ना अच्छा कर देता हूँ, यहाँ से प्रिटी कर देता हूँ इस तरह, इस तरह। ठीक है, या इसे थोड़ा सा ना टैप दे देता हूँ मैं इस तरह। ठीक है, तो अब देखिएगा होगा क्या। अभी देखिए आपको ना यहाँ पर एरर नजर आ रहा है। एरर वो बात मैं आपको बताता हूँ वो एरर क्या है। अभी देखिए हो क्या रहा है, अगर यूजर लॉगिन है तो मुझे ये पार्ट डिस्प्ले करवा दो, लेकिन अभी हमने एल्स वाला पार्ट नहीं लिखा, तो वो मैंने यहाँ पर कॉलम कॉलन लिखूंगा यहाँ पर ये वाला। ठीक है, शायद इसे कॉलन कॉलन ही कहते हैं मेरे ख्याल में। ठीक है, और इसके बाद जो पार्ट डिस्प्ले करवाना है वो कौन सा पार्ट है, यहाँ पर मैं बकायदा फिर एक डिव लिखूंगा। ठीक है, डिव को क्लोज करूंगा यहाँ से, और मैं थोड़ा सा इसे प्रिटी भी कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और मैं इसे मैं कॉपी करूंगा ये इतना कोड, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेस्ट यूजर। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ लॉगिन। ठीक है,
अब देखिएगा हो क्या रहा है। अगर यूजर, यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखी कि अगर यूजर ट्रू है तो मुझे ये चीज रिटर्न करवा दो, ठीक है। और अगर मेरा लॉगिन फॉल्स है तो मुझे ये चीज डिस्प्ले करवा दो। अब देखिएगा, जो हमने यहाँ पर इफ लिखा और उसमें रिटर्न करवाई थी चीजें, फिर एज लिखा उसमें रिटर्न करवाई थी। अब देखिए ये सिंटेक्स कितना आसान है यार, कि मैंने JSX या HTML के अंदर ही ये कंडीशन लिख दी। तो ये कितना आसान हो गया यार। ये क्वेश्चन मार्क बड़ा ही लेवल का ऑपरेटर है यार, टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो अभी मैं इसे सेव करता हूँ। तो देखिए अभी मेरी कंडीशन है ट्रू, ठीक है। तो मुझे क्या नजर आएगा, ये चीज नजर आएगी, इतना पार्ट। तो मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आपको लेकर चलूँ यहाँ पर, तो आपको देखें लॉगिन यूजर और लॉग आउट का बटन नजर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे फॉल्स कर देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा, गेस्ट यूजर नजर आएगा और लॉगिन का बटन नजर आएगा, ठीक है। अभी हम स्टेट यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टेट बनाता हूँ, इज लॉगिन, ठीक है, और सेट इज लॉगिन, ठीक है। और मैं इसमें करता हूँ यूज स्टेट, और इसमें वैल्यू दे देता हूँ फॉल्स, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक इवेंट हैंडलिंग करते हैं यहाँ पर, ऑन क्लिक हैंडल लॉग आउट, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैंडल लॉग आउट को, हैंडल कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसे इस तरह, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेट इज सेट इज लॉगिन है, इसको मैं वैल्यू दे दूंगा फॉल्स, क्योंकि लॉग आउट करवा रहे हैं ना, तो यहाँ पर वैल्यू फॉल्स देनी पड़ेगी, ठीक है। मजीद नीचे चलते हैं और यहाँ पर इस बटन पर, लॉगिन वाले बटन पर ऑन क्लिक लगाते हैं और हैंडल लॉगिन करते हैं, हैंडल लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पर मैं आता हूँ और इसे मैं करता हूँ हैंडल लॉगिन, और इसे इस तरह, और सेट इज लॉगिन, और इसे मैं कर देता हूँ ट्रू, ट्रू, ठीक है। अभी मैंने किया क्या, मैं आपको दिखाता हूँ अभी मैंने किया क्या। इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी ये टर्नरी ऑपरेटर काम कैसे करता है। मैंने क्या किया, इस डिफ के अंदर मेरा एक बटन था, ठीक है। वो क्या वो क्या था कि हमारे पास एक बटन था लॉग आउट का। तो मैंने क्या किया, वहां पर इवेंट हैंडलिंग यहाँ पर यूज की, ठीक है। तो ये कॉल करेगा इसको। तो यहाँ पर क्या है, मैं स्टेट चेंज कर रहा हूँ, फॉल्स कर रहा हूँ इसे, ठीक है। और इसी तरह अगर इस पर क्लिक होगा तो मैं इसे स्टेट कर रहा हूँ ट्रू, ठीक है। अब देखिएगा होगा क्या, स्टेट में इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी स्टेट में। अब यहाँ पर मेक श्योर ये करना है, जो आपने यहाँ पर स्टेट बनाई है वो आपने यहाँ पर रखनी है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेट है फॉल्स। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें स्टेट हमारी फॉल्स है, लेकिन जैसे मैं बटन पर क्लिक करूंगा ये देखिएगा ट्रू हो गया। और ये मुझे ये नजर आया, लॉग आउट का बटन नजर आया, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखे, ठीक है। तो ये इस तरह आप कर सकते हैं इसे, ठीक है। मजीद ये कि आप यहाँ पर आप यहाँ पर कंपोनेंट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, मतलब इंस्टेड आप इतना लाइन ऑफ कोड लिखें, आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट यहाँ पर लिखेंगे जो कि है लॉगिन यूजर, ठीक है। और यहाँ पर है गेस्ट यूजर, ठीक है। तो सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिएगा लॉगिन यूजर और लॉग आउट का बटन नजर आ रहा है आपको, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसे ट्रू कर देता हूँ, इसे ट्रू करता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा मैं इसे रेज कर देता हूँ, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है हमें, क्योंकि हैंडल इवेंट तो कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये देखिएगा हमारे पास लॉगिन यूजर और लॉग आउट का बटन नजर आ रहा है आपको। और अगर मैं इसे फोर्स करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है, गेस्ट यूजर और लॉगिन का आपको बटन नजर आ रहा है, ठीक है। तो बाकायदा तौर पर आप इस टर्नरी ऑपरेटर से डिफरेंट काम ले सकते हैं। मेक श्योर आपने ये करना है कि आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते, सिंपल ये रिटर्न नहीं करवा सकते, एक कंपोनेंट रिटर्न नहीं करवा सकते, क्योंकि ये इफ एज की तरह काम करता है। तो यहाँ पर आपको ये करना ही करना है, ये एज में कुछ ना कुछ लिखना ही लिखना है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन है कि आप क्या चाहते हैं कि जब यूजर लॉगिन हो तो बस कंपोनेंट शो हो और उसके अलावा कुछ भी शो ना हो, तो आप यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं इस तरह। और एंड में हमें पता है कि सिर्फ एक कंपोनेंट डिस्प्ले करवा सकते हैं हम, ठीक है। जब हमारे पास कंडीशन ये हो कि सिर्फ
अगर कंडीशन ट्रू है तो और एक ही कंपोनेंट हमने शो करवाना है, ठीक है, स्विच नहीं करवाना कंपोनेंट को। तो आप इस तरह करें। और अगर हमने कंपोनेंट को स्विच करवाना है आपस में, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये शो करवा दो, वरना ये शो करवा दो, तो वो आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, बकायदा प्रैक्टिस करें। हम बकायदा तौर पर बड़े प्रोजेक्ट करेंगे, रियल लाइफ प्रोजेक्ट करेंगे, आप उसमें आपको सारी समझ आ जाएगी इसकी। तो हाई आई होप मैंने कंडीशनल रेंडरिंग सारी कवर कर ली है। तो अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।